सभी को प्रणाम, नमस्कार। श्री सब्र जी का चरित्र। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। सूची भोजन, सूची परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। सबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। सबरी का मन उसके से सबसे ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नवयौवना संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका। एक बाण से 2 पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा सबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें। नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। सबरी ने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंग कर्तव्य में मूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। कंटकाकीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान ही नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करो। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी। न क्षुधा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपासर पर पहुंच रही थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था, भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहाँ जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। सबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। शिष्यों ने पहरा दिया। सबरी पकड़ ली गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे।
सबरी कांप रही थी। उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधिनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। सबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने सबरी से कहा, तू मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। सबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनाधिकारी चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्टिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की, स्पर्श कर दिया तूने मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि ने सबरी को डांट कर पुनः पंपासर की ओर चले। सबरी ध्यानमग्न होकर जा रही थी। उसे ऋषि का ध्यान ही नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राण धन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया क्योंकि सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त में परिणत हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई सबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आधार आप ही हैं। आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणाविंद में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूँगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूँगी। देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूँगी प्रभु। अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट हो आया है, मुझे जाना ही चाहिए। पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र ही आने वाले हैं। तो उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। सबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही। दंडवत भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। सबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी। कहीं भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को देख आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान सबरी की कुटिया में पधारे। आह, सबरी का क्या कहना। वह प्रेम में आत्मविभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात थी ही नहीं। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूल आदि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घ्य पाद्य देने के बाद सबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंदपूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतनी अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हो। अपनी अभिप्सा पूरी देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी,
अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुनो भामिनी वाता, मानऊ एक भगति करनाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय सबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल गया, सबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी, सन्यासिनी, परम भगवत भक्त और साध्वी सबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। सबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सबरी ने सरोवर को स्पर्श किया। उसका जल पूर्ववत निर्मल हो गया था। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। सबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। वह अब भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषियों के सामने ही उसने अपना पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण सबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी सबरी और धन्य थी सबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति।